आज हम फिर आपके लिए जो कहानी लेके आए हैं वो है दो सांपों की कहानी। यह कहानियां पंचतंत्र की काकोलियम से संग्रहित है। इसको हम संधि विग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि मित्र का आचरण कैसा होना चाहिए, अपने परिवारजनों से या अपने आसपास रिश्तेदार संबंधियों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी, दो सांपों की कहानी। किसी नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम देवशक्ति था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बहुत सालों के बाद प्रार्थना करके, याचना करके उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वे बड़े खुश थे। पूरे महल में बहुत ज़्यादा समारोह मनाए गए, प्रसन्नता और सजाया गया पूरे महल को। लोग बड़े खुश थे। पर ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही, जब वह राजकुमार हमेशा बीमार रहने लगा। हर रोज उसको कोई ना कोई तकलीफ रहती, कभी पेट दर्द, कभी कुछ और। सारे वैद्य, हकीम, हर किसी को बुलाया गया, पर उसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। एक दिन एक पहुंचे हुए महात्मा आए और उन्होंने बताया कि इस बच्चे के पेट में सांप पल रहा है। उस सांप ने उस बच्चे के पेट में अपना बिल बना लिया है। सब बड़े परेशान। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो राजकुमार जब बड़ा हो गया, किशोर अवस्था में पहुंचा, तो वो खुद ही परेशान रहने लगा। उसे अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता था कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं खेल नहीं सकता। एक दिन वो इतना दुखी हो गया कि उसने अपना घर छोड़ दिया और वह घर छोड़कर दूर निकल पड़ा। वहां पर उसे एक मंदिर दिखा। वह मंदिर देख के उसको ऐसा लगा कि शायद इस मंदिर में उसे मन की शांति मिलेगी। उस मंदिर के बाहर वह बैठ गया। लोगों ने उसको भिखारी समझ के जो भी उसको खाना दिया, उसने खुशी मन से वही खाया। इस अवस्था में वो बहुत खुश था। उसे इस चीज का कोई दुख नहीं था कि वह अपना महल छोड़ के आया। इस अवस्था में वो खुश इसलिए था क्योंकि वह अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकता था। जिस नगर में वह रह रहा था, उस नगर के राजा की दो पुत्रियां थीं। राजा अपनी दोनों पुत्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। हर रोज उनको अपने सामने बुलाते और पूछते, पुत्री कैसे हो तुम लोग? क्या मैं तुम लोग का एक अच्छा पिता हूँ? एक पुत्री ने उत्तर दिया, महाराज की जय हो। आपके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी संपन्न हैं। आपका आशीर्वाद हम सबके सर पर बना रहे। पर दूसरी पुत्री ने कहा, महाराज आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इतना सुनना था कि महाराज तो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोले, मंत्री इस कन्या को ले जाओ। आपको कहीं भी कोई भिखारी मिले, उस भिखारी से इसका विवाह कर दो। मंत्री पहले तो दुखी हुए क्योंकि वो राजकन्या को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन राजा की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। इसलिए वो उस कन्या को लेके बाहर निकले। राजमहल से कुछ ही दूर पे वह मंदिर था जहां वह राजकुमार भिखारी की तरह बैठा था। अब मंत्री ने उस राजकन्या का विवाह उस भिखारी से कर दिया। वो दोनों बड़े खुश और वो उस शहर से बाहर निकल पड़े। शहर से कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार की तबीयत खराब होने लगी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय पास ही एक गांव है, क्यों नहीं तुम वहां जाके कुछ भोजन की व्यवस्था करती हो? उसकी पत्नी बोली, ठीक है, आप इस पेड़ के नीचे आराम करें, मैं कुछ भोजन ले आती हूँ। जब वो भोजन लेने गई, उस समय राजकुमार के पेट के अंदर जो सांप था
वो बाहर निकला और उस पेड़ के पास में जो एक सांप का बिल था, वहां से भी एक सांप निकला। दोनों बड़े पुराने मित्र निकले। ये दोनों सांप आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए युवक की पत्नी पेड़ के पीछे छुप गई और उनकी बातें सुनने लगी। बातों ही बातों में दोनों सांपों के बीच में झगड़ा हो गया। बिल वाला सांप बोला, तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। अगर किसी ने इस राजकुमार को सरसों के तेल में जीरा डाल के पिला दिया तो तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। गुस्से ही गुस्से में पेट के अंदर से जो सांप निकला था, उसने दूसरे सांप को बोला, तू बड़ी बड़ी बातें मत कर। अगर तेरे बिल में किसी ने गरम गरम पानी डाल दिया तू भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही युवक की पत्नी ने ये बातें सुनी, वो तुरंत वापस गांव गई और ये सारी चीजें खरीदकर वापस आई। उसने अपने पति को सरसों के तेल में जीरा मिलाकर पीने को दिया और सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया। इस तरह सांप के बिल में जो भी धन था वो सारा उन्हें मिल गया और इधर उसके पति के पेट में जो सांप था वह भी मर गया। दोनों बड़े खुश हुए। उसका पति स्वस्थ हो गया और उन्हें बहुत सारा धन मिला और वो खुशी खुशी सारा धन संपत्ति लेकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब आप लोग बताइए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। आपने इस कहानी में देखा, दोनों सांप मित्र थे और उन्होंने एक दूसरे का भेद बोल दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमें हमारा मित्र कोई बात बोलता है और वो भेद की तरह हमारे मन में रहना चाहिए। अगर हमने अपने मित्र का भेद खोल दिया तो यह हम उन सभी मित्रों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप अगर अच्छे मित्र हैं तो अपने मित्र का भेद कभी किसी दूसरे को ना बताएं। इससे मित्र से तो आपकी दुश्मनी होगी ही, इससे आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमने इस कहानी में इसके अलावा कोई और चीज सीखी है? चलिए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आपने देखा, हमने यहाँ पे एक बात की कि राजकुमार के पेट में सांप है। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? ऐसा वास्तविकता में नहीं हो सकता। पंचतंत्र की कहानियां हमें वास्तविक जीवन में ये हमारे लिए कहां पर उपयोगी है, इस चीज को सिखाती हैं। हमें समझना जरूरी है कि इस कहानी में ये भाग क्यों बनाया गया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो खेलते खेलते कई बार मिट्टी खा लेते हैं या नीचे से उठाकर कोई चीज खा लेते हैं या अनजान व्यक्ति से कुछ चीज लेके खा लेते हैं, जिससे उनके पेट में कीड़े, कोई इन्फेक्शन या कोई विषाणु उनके शरीर में चला जाता है, जिससे वो बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ हम ये सीखते हैं कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। अगर वो हमसे कह रहे हैं कि मिट्टी में मत खेलिए या मिट्टी नहीं खानी चाहिए, तो अगर वो हम सुन लें तो हम उस इन्फेक्शन या उस विषाणु से बच सकते हैं। जब वो राजकुमार दुखी होकर अपने घर से बाहर निकल आया और वो एक मंदिर के किनारे पे बहुत शांति और सादगी से अपना जीवन यापन करने लगा। इसका अर्थ ये है, हमारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति अगर आती है तो उस विपरीत परिस्थिति में हमको शांत चित्त रहना चाहिए। उस परिस्थिति को हमें अच्छे से समझ के उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर हम ये ले लें कि राजा ने अपनी दोनों बेटियों से प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न इसलिए पूछा कि उनकी बेटियां उनकी अच्छाइयां, उनकी महानता बताएं। जब एक बेटी ने उनसे ये कहा कि आप जैसा कर्म करोगे आपको फल वैसा मिलेगा, उनको ये बात कड़वी लग गई। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी ने एक सच्चाई उनके सामने रखी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे मित्र, हमारे स्नेहजन जब हमसे कोई कड़वी बात कहते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ अर्थ समाहित होता है और वो अर्थ अगर हम समझ लें तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा। यहाँ पे आपने देखा, युवक की पत्नी बहुत ध्यान से इन दोनों सांपों की बातें सुन रही है। इसका अर्थ ये है कि हर परिस्थिति में हमें सजग रहना है। अगर हम किसी कठिनाई में हैं तो हमको सजग रहना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, और अगर वो हमारे लिए उपयोगी है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं या हम उसका उपयोग हमारे
जीवन में कैसे कर सकते हैं।